चलिए बच्चों, तो बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहां पर बोला गया है कि प्रूफ करिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है ना। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस क्वेश्चन के बिना बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होता ही नहीं है ना। ये या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको जरा बहुत प्यार से कि यदि अगर मुझे प्रूफ करना है बच्चों कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। रूट 5 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रूट 5 अगर एक रैशनल नंबर है बच्चों, तो मैं इसको a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां पर a और b क्या है, कोप्राइम है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आखिर में प्रूफ करने में हमें इसी की मदद लगेगी। कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सपोज कर लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, जिसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और a भी एक कोप्राइम नंबर है। ठीक है, यदि अगर मैं इस b को इधर ट्रांसपोज कर दूं, तो यहां पर बचेगा a, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिलेगा बच्चों 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ से मेरे पास 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स a आल्सो। हमने एक थ्योरम पढ़ी है ना, हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि यदि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो निश्चित रूप से वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 एक प्राइम नंबर है, और यदि अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स a आल्सो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ से इस कंक्लूजन पर भी पहुंचा कि a जो है वो 5 का ही कोई मल्टीपल है, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब मेरे पास a जो है 5 का कोई एक मल्टीपल है, तो मैंने a बराबर 5 का मान लिया, उठाकर इसको इक्वेशन 1 में मैं रखता हूं। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, है ना। 5 से अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ पर बचेगा 5, और b स्क्वायर बराबर मेरे पास आ जाएगा 5m स्क्वायर। अब यहाँ से मैं फिर इस कंक्लूजन पर पहुंच गया बच्चों कि 5 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b आल्सो, एंड 5 डिवाइड्स b आल्सो। अब जरा इस पूरे घटना चक्र से आप एक बात समझने की कोशिश करें। इस पूरे ओवरऑल कैलकुलेशन से मैं ये समझ पाया कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं इन तमाम चीजों से इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि a और b जो है वो कोप्राइम नहीं है, क्योंकि उनका एक और कॉमन फैक्टर है 5। और हमने सपोज करके चले थे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, जिसको हम a अपॉन b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और a और b कोप्राइम है। लेकिन हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है 5। इसका मतलब a और b कोप्राइम नहीं है, और a और b जो है वो कोप्राइम नहीं है, तो हमारा सपोजिशन गलत है ना। और हमारा सपोजिशन क्या था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। और यदि अगर ये बात गलत है, तो सही क्या है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ से इस पूरी कहानी से, इस पूरी कथा को मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिखकर बताता हूँ, जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन, है ना, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कंक्लूड a एंड b have one more common factor, one more common factor, है ना, जो कि क्या है, 5। तो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसीलिए हमारा जो सपोजिशन है वो क्या है, गलत है। मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसीलिए हमारा सपोजिशन जो है वो क्या था, गलत था। तो सही बात क्या है, हेंस हेंस रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, हेंस रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। और इस तरीके से ही बच्चों आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको मिलेंगे पूरे नंबर।